आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अगर बात करें तो लगभग 2% का ही फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा। 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, आप आमने सामने होंगे, वहाँ आवाज उठाइएगा। लेकिन पहली बैठक हो गई और ये योजना पास नहीं हुई। अब जब बीजेपी ने वादा किया है तो वादा वो पूरा करना ही पड़ेगा और वो ज्यादा समय भी उसमें नहीं देना पड़ेगा। अगर आप समय देंगे तो आप सवालों के घेरों में होंगे। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। बल्कि बीजेपी ने ही युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। जितने भी बीजेपी ने वादे किए हैं वो लगातार उस पर काम किया जा रहा है, चाहे वो यमुना की सफाई हो या कुछ और। लेकिन एक ऐसा वादा जिसकी वजह से अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, वो है महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा। पीएम मोदी ने अपनी एक रैली में खुद ये राहुल जी बात बोली थी कि महिलाओं को पहली बैठक में ही महिला समृद्धि योजना पास कर दी जाएगी और प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन पहली बैठक हो गई और ये योजना पास नहीं हुई। ऐसे में अब बीजेपी खुद ही गिर गई है और अतीशी ने ये बड़ा सवाल उठाया और अतीशी ने बीजेपी से अब समय मांगा है। तो क्या लगता है राहुल जी, मतलब क्यों बीजेपी ने ये पहली बैठक में अपने पास नहीं की? नहीं, जब रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा था निकिता, जी। तो ये भी कहा था कि 8 मार्च को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा विश्व मनाएगा, तब तक या उस दिन से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जो वायदा किया गया है वो किश्त डाल दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में लगभग 43.5% वोट मिले हैं। उनके पास में 22 विधायक हैं। लगभग 45.5% बीजेपी को वोट मिले हैं। हालांकि 1.5% जो उनके सहयोगी रहे इस चुनाव में, चाहे वो एलजेपीआर हो या जेडीयू, उनके वोट्स भी बीजेपी के नाम पर ही मिले हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अगर बात करें तो लगभग 2% का ही फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं। विधायकों की अगर हम बात करें तो 22 विधायक आम आदमी पार्टी के पास में है। मतलब साफ है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो पहली बार उनके पास में 3 विधायक थे और 2020 में उनके पास में 8 विधायक थे। तो जब बीजेपी 8 विधायकों के साथ विधानसभा में इतना हल्ला काट सकती है तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के पास में 22 विधायक हैं और वोट शेयर उनका काफी अच्छा रहा। जी। तो कहीं ना कहीं वो दबाव तो बनाने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे शांत नहीं बैठेंगे कि भाई ठीक है, हम चुनाव में हार गए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और आतिशी अगर इस बात को कह रही हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बड़ी नेता हैं आम आदमी पार्टी की जो चुनाव जीती हैं। ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वो चुनाव हार गए। आतिशी, गोपाल राय, एक दो और नाम है जो चुनाव जीते हैं। तो उसमें अपने आप में ही आतिशी का कद बड़ा हो जाता है। आपने ये चीज देखी होगी, जब से चुनाव परिणाम आए हैं तो जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादातर की हैं वो आतिशी ने ही की हैं। ऐसी भी संभावनाएं हैं क्योंकि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने और जो महिला वाला कार्ड जो खेला है वही आम आदमी पार्टी, संभावनाएं इस बात की हैं जब नेता प्रतिपक्ष वो बनाएंगे तो वो आतिशी को ही बनाएंगे। अब आतिशी पहले दिन से ही मुखरता से बोल रही हैं और वो ये कह रही हैं, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो पार्टी के मुखिया, हालांकि वो मीडिया में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं सोशल मीडिया पर, जो कहा है वो यही कहा है कि हम जो बीजेपी को चुनाव जो जीती है बीजेपी, उसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन हम ये भी कामना करते हैं कि जो वादे बीजेपी ने किए हैं उन वादों को बीजेपी पूरा करेगी। देखिए राहुल जी, सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे क्योंकि महिलाओं को साधने के लिए इस योजना का ऐलान किया गया, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सभी ने महिलाओं को साधने के लिए ऐलान किया। क्योंकि दिल्ली में अपने आप महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, करीब 73 लाख वहां पे महिलाओं की आबादी है। ऐसे में महिला ही मुख्यमंत्री बनाई गई बीजेपी के द्वारा, महिलाओं को साधने के लिए महिला कार्ड खेला गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक महिला ने पहली बैठक में महिला से वादा तोड़ दिया अपना? नहीं, देखिए, अब ऐसा नहीं कह सकते कि वादा तोड़ दिया। ये नहीं कहा गया था कि पहली बैठक में ही हम ये आदेश पारित कर देंगे। ये कहा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है भाई, उस दिन तक जो धनराशि है वो डाल दी जाएगी महिलाओं के खातों में। अभी देखिए, वो तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भले ही बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या भले ही कांग्रेस हो। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्योंकि मुख्यतः
जो विपक्षी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ भी ऐसी बात होगी तो वो करेगी करेगी। और यही राजनीति है, राजनीति इसी को कहते हैं। जब अगर आप शांत बैठ जाएंगे, अगर आप ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, जनता को कैसे पता चलेगा कि भाई आम आदमी पार्टी भी कुछ कह रही है, कुछ कर रही है। अभी देखिए, अभी विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, 24 तारीख से विधानसभा का सत्र चलेगा। हो सकता है उसमें कुछ घोषणा कर दी जाए, हो सकता है मुख्यमंत्री जब अपना भाषण देंगी उस दौरान कुछ बोल दें। तो इसमें अभी समय है। और देखिए, अगर नहीं करती है बीजेपी ऐसा जो वादा उन्होंने किया था, तो निश्चित तौर पर सवाल उनके ऊपर उठेंगे। और वह सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे कि आपने कहा, कि महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया इस पूरे के पूरे चुनाव के दौरान। और अगर ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वो रिस्क लेगी नहीं, देर है लेकिन भले ही अंधेर नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। देखिए, अतिशी ने भी समय मांगा है मिलने का रेखा गुप्ता से, तो मैं आपको बता दूं कि अतिशी ने जो लिखा है पत्र में, 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली बैठक हुई, परंतु महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की माताओं बहनों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल कल 23 फरवरी 2025 को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता है। मैं आपसे दिल्ली की लाखों महिलाओं की ओर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर हमें मिलने का अवसर दें, ताकि हम इस योजना पर ठोस कार्रवाई के लिए अपनी बात आगे समक्ष रख सके। अब क्या लगता है आपको कि इस बैठक के बाद कुछ बात बनने वाली है या फिर नहीं, अभी तो ये भी पूरा का मामला जो है वो मुझे तो अभी ठंडे बस्ते में ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की ये तरफ से कोई ये भी संभावना नहीं है कि रेखा गुप्ता जी उनको मिलने के लिए बुला लेंगी। भाई, कल 23 फरवरी है, 24 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। जी आप आमने सामने होंगे, वहां आवाज उठाइएगा। जी तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ये अभी तय नहीं है। बीजेपी ने तो नहीं कहा कि भाई आप आइए, ठीक है, हमसे मुलाकात करने के लिए। वो तो कह रही है कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, हम जो कह रहे हैं अभी वक्त तो दीजिए, अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है। तो ये देखिए, राजनीति होती है, वो भले ही आम आदमी पार्टी हो, वो भले ही बीजेपी एक हो। कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि राहुल जी, जैसे बजट को लेकर भी कहा जा रहा है कि 31 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली का बजट डगमगा रहा है, तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो। हालांकि बीजेपी के पास ये प्लस पॉइंट है कि उसकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो अगर बजट के लिए कोई भी अगर उनके पास दुविधा होती है तो वो केंद्र सरकार से मदद ले सकते हैं उस चीज नहीं, की। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो केंद्र सरकार उसमें मदद करेगी, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। जी अभी तक हमने दिल्ली में ये देखा कि एलजी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनके बीच में नहीं बनती थी। जी और ये कहा जा रहा था कि भाई हमारी जो नहीं, अरविंद, नीति है हाँ वो जी, कुछ अलग है। और ये एलजी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा था अरविंद कि भाई आपकी केजरीवाल नीति जो है अक्सर, कुछ वो अलग है। जी राहुल जी, अरविंद केजरीवाल अक्सर ये आरोप लगाते आए हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता कहीं ना कहीं, अगर बजट की हम बात करें तो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम्म कि अगर प्रधानमंत्री ने रैली में ऐसा कहा है, हम्म और ऐसा उन्होंने कहा है हम्म कि जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा उस दिन तक सबके खातों में पैसे आ जाएंगे, हम्म तो निश्चित तौर पर इसके लिए बीजेपी काम कर रही होगी। और 1 या 2 दिन में कोई ना कोई ऐसा हमें आदेश आता हुआ दिखेगा कि हाँ, जल्द से जल्द इस पर कोई काम किया जाएगा। तो बिल्कुल फिर इंतजार रहेगा राहुल जी हाँ, और इंतजार सारे देखिए दल। करना ही चाहिए। इंतजार करके ही जी फायदा होगा, भले ही वो कोई भी हो। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाई ये समय मिलने के लिए मांगा जा रहा है, चिट्ठी लिखी जा रही है, और सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है, तो माहौल तो देखिए आम आदमी पार्टी बनाएगी। आम आदमी पार्टी अगर सत्ता तक पहुंची है तो वो माहौल बना के ही पहुंची है। जी माहौल सबसे ज्यादा देखिए, जिस तरीके से जनता के बीच में जाना, उनसे रूबरू होना, बातें करना। इस चुनाव में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इतने ही सक्रिय थे जितने बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जी लेकिन बिल्कुल। वो तो जनता का मूड होता है कि ये भाई भी वो कहीं ना किसको कहीं वोट कर सच है दे, कि आम किसको वोट आदमी, ना कर दे। जी तो ये अपने आप में सवाल है, अपने आप में। अभी कम से कम इस पर तो विधानसभा का सत्र जब तक चलेगा, जब तक इंतजार करना ही होगा। और मैं तो कहूंगा कि जब तक 8 वो तारीख जो आती है महिला दिवस वाली, तब तक इंतजार करना होगा। तब जाकर के पता चलेगा कि भाई हाँ, बीजेपी का जो वादा था, बहुत सारे वादे किए हैं। जी ये केवल एक वादा नहीं है, बहुत सारे ऐसे वादे किए हैं। अभी तो आप देखना, आने वाले समय में ये बहुत चुनौती होने वाली है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जिस तरीके से घोषणाएं की हैं, जी बिल्कुल। ताबड़तोड़ जो घोषणाएं की हैं, जी सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो उन्होंने कहा कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग, जी उनके लिए पक्का मकान देंगे। वो इतना आसान काम नहीं है। जी दूसरी बात, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों से ही ये कहा गया कि भाई अटल कैंटीन योजना के तहत आपको 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है। ये ऐसे काम है
अब जो ये बातें चल रही थी कि भाई बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बसों में आने जाने की सुविधा, वो तो चल रहा है, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन उसके ऊपर जाकर के जो आपने घोषणाएं की हैं, आप उन्हें कितना पूरा करेंगे? देखिए, 1,000 रुपए देने का वादा तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, लेकिन विधानसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव के बाद में वो 1,000 रुपए नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई कैबिनेट से जो 1,000 रुपए वो पास हो गए थे, आतिशी जी ने चुनाव से पहले अपनी कैबिनेट बुला करके उसको पास कर दिया था। लेकिन अगर वो एक भी किश्त चली जाती किसी महिला के खाते में, तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो नतीजे कुछ और आ सकते नहीं तो थे, बीजेपी तो क्योंकि ये आरोप आप जब तक डिलीवरी नहीं करोगे किसी चीज की, तो लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है। और यही वो कारण है। अब जब बीजेपी ने वादा किया है, तो वादा वो पूरा करना ही पड़ेगा, और वो ज्यादा समय भी उसमें नहीं देना पड़ेगा। अगर आप समय देंगे, तो आप सवालों के घेरों में होंगे। जी बिल्कुल। नहीं तो बीजेपी तो ये आरोप भी लगाती है, देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, उन्होंने भी 1,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर रखा है, तो बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि आपने भाई कितने पैसे महिलाओं के खाते में डाले। आरोप प्रत्यारोप, देखिए यही पक्ष और विपक्ष का काम होता है। हम्म, जो भी सरकार विपक्ष में होती है, जो सत्ता चला रही होती है, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं। जी अब पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो वहां पर आरोप चाहे जी कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। हम्म, अब यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। जी अब किस तरीके से वो डिफेंड करते हैं, जो मुख्यमंत्री है अपने मंत्रिमंडल के साथ में, वो किस तरीके से काम जी करती हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल जो मुझे लगता है जी ये, क्योंकि और मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आसानी से बैठने वाली नहीं है। जी वो बीच बीच में जनता के बीच में जाकर के ये आभास कराती रहेगी कि भाई हम हैं विपक्ष में, जी और हमारा विपक्ष मजबूत है। जी हम ऐसे नहीं है कि भाई एक दो सीट हमें मिली है तो हम चुप बैठ जाएंगे। आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है। तो जब जैसे अभी आपने बोला कि सवाल तो होंगे, आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, पक्ष विपक्ष हमेशा सामने होते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी इन सवालों से कैसे निकल पाती है, जैसे आम आदमी पार्टी उन्हें घेर रही है, वो कैसे इन चुनौतियों का सामना कर पाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।